मचल के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ा जाए जिसके सदके में जमीनों आसमान को बनाया गया। आइए उस नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ा जाए जिसके सदके में आसमान के तारों को बनाया गया। आइए उस नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ा जाए जिसके सदके में चांद और सूरज को बनाया गया। आइए उस नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ा जाए जिसके सदके में पूरी दुनिया का वजूद आया। हज़रात गिरामी, आज दुनिया का मुसलमान जब नमाज पढ़ता है तो बोलता है अल्लाहु अकबर। बताने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, जब दुनिया इंसानियत ने रब तबारक व तआला की बारगाह में सजदा किया, जब दुनिया इंसानियत ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा किया तो वो खाने काबा की तरफ झुके हैं। किसके तरफ झुके हैं? वो खाने काबा की तरफ झुके हैं। ए खाने काबा, क्या तू भी किसी के लिए झुका है? तो खाने काबा के तकद्दुस से आवाज आती है, तो खाने काबा के खिलाफ से आवाज आती है। हाँ हाँ, दुनिया मेरे लिए झुकी है, लेकिन खाने काबा अगर किसी के लिए झुका है तो वो आमीना का लाल, नबियों का ताजदार, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसीलिए तो मेरा इमाम अहमद रजा बरेली की सरजमीन से पुकार उठता है, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, और दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही और चांद बदली से निकला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जिनके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। आला हजरत अपने कलम से फैसला करते हुए उन बदज़बानों को जवाब देते हैं और कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अंबिया से करो अर्ज क्यों मालिको, क्या वो नबी है तुम्हारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, मौलाना अब्दुल कादिर साहिब, नारे तकबीर। आइए उस नबी की बारगाह में दोनों हाथों को उठाकर मचल के दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा, आप मेरे गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं ना? अगर करते हैं तो दोनों हाथों को उठाकर बोले या गौसे आजम अल मदद। जो गिरते हैं उन्हें संभाल लेते हैं, जो गिरते हैं उन्हें संभाल लेते हैं। अली के लाल गरीबों को पाल लेते हैं, जो गिरते हैं उन्हें संभाल लेते हैं। अली के लाल गरीबों को पाल लेते हैं। मेरे गौसे आजम को, मेरे गौसे आजम को अल्लाह ने वो मर्तबा दिया, मेरे गौसे आजम को अल्लाह ने वो मर्तबा दिया। अरे मेरे गौसे आजम कब्र से मुर्दे को जिंदा निकाल लेते हैं। अरे मेरे गौसे आजम कब्र से मुर्दे को जिंदा निकाल लेते हैं। नबी का चाहने वाला है, कोई दुनियादार थोड़ी है। नबी का चाहने वाला है, कोई दुनियादार थोड़ी है। गुलामे अहमद मुख्तार है, गद्दार थोड़ी है। गुलामे अहमद मुख्तार है, गद्दार थोड़ी है। जमी से ही, जमी से ही चांद के दो टुकड़े कर डाला, जमी से ही, जमी से ही चांद के दो टुकड़े कर डाला। कि ये तो अंगुश्ते रिसालत है, कोई तलवार थोड़ी है। ये तो अंगुश्ते रिसालत है, कोई तलवार थोड़ी है। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। मेरे घर की मलिका भी, मेरे घर की मलिका भी रोटियां पकाती है। माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती, माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती। काश इस जमाने में, काश इस जमाने में हजरत उमर होते अगर, काश इस जमाने में हजरत उमर होते अगर, फिर कहीं जमाने में चोरियां नहीं होती, फिर कहीं जमाने में
सुभान अल्लाह, सुभान चोरियां नहीं होती, कसम खुदा की मुसलमानों। आज ये जो कुत्ते मेरे नबी के बारे में भौंक रहे हैं, आज ये जो कुत्ते मेरे नबी के बारे में बगावत कर रहे हैं, आज ये जो कुत्ते मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, आज ये जो कुत्ते मेरे नबी की शान में उंगलियां उठा रहे हैं। जब मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई हुई, जब मुफ्ती सलमान अजहरी जेल से रिलीज हुए, तो उन्होंने आते ही पूरी दुनिया वालों को यह पैगाम दे दिया, पूरे हिंदुस्तान को यह पैगाम दे दिया, न हम इन जालिमों से डरते हैं, न हम इन मक्कारों से डरते हैं। मुसलमान अपने रब के अलावा न किसी के आगे झुका है और न झुकेगा। मुसलमान अपने रब के अलावा न किसी से डरा है और न डरेगा। मुफ्ती सलमान अजहरी ने पूरी दुनिया को यह सार पढ़कर बता दिया, जहालतों के अंधेरे मिटाकर लौट आया हूं, जहालतों के अंधेरे मिटाकर लौट आया हूं, जुल्म की कलाइयां मरोड़ कर लौट आया हूं, जुल्म की कलाइयां मरोड़ कर लौट आया हूं। वो चाहता था कि खरीद ले कासा मेरा, वो चाहता था कि खरीद ले कासा मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगा कर लौट आया हूं, मैं उसके ताज की कीमत लगा कर लौट आया हूं। आज ये जो कुत्ते मेरे नबी के बारे में भौंक रहे हैं, अरे जालिमों अपने कान खोल करके सुन लो, है जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते, है जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते, जरूर वो कई हिस्सों में बट चुके होते, जरूर वो कई हिस्सों में बट चुके होते। जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अजमत पर, जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अजमत पर, हजरत उमर के दौर में होते तो कट चुके होते, हजरत उमर के दौर में होते तो कट चुके होते। आइए हजरात, अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मौलाना अब्दुल कादिर साहिब, नारे तकबीर। हजरात गिरामी, आज हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में सुकून मिल जाए, आज हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में राहत मिल जाए, आज हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में आराम मिल जाए। अदना दर्जे का हो वो भी सुकून चाहता है, आला दर्जे का हो वो भी सुकून चाहता है, मशरिक का रहने वाला भी सुकून चाहता है, मगरिब का रहने वाला भी सुकून चाहता है, बच्चे भी सुकून चाहते हैं, बूढ़े भी सुकून चाहते हैं, जवान भी सुकून चाहते हैं, औरतें भी सुकून चाहती हैं। दुनिया का हर इंसान सुकून चाहता है कि उसकी जिंदगी में सुकून मिल जाए, उसकी जिंदगी में राहत मिल जाए। हजरात गिरामी, अब हमने उससे जाकर के पूछा जिसके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जिसके पास बड़े बड़े बंगले मौजूद हैं, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां मौजूद हैं, जिसके पास मालो ज़र है, जिसके पास सोना चांदी है, जिसके पास हीरे जवाहिरात है। अब हमने उससे जाकर के पूछा, अब तो तुम्हारी जिंदगी में सुकून होगा, इसलिए कि तुम्हारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां मौजूद हैं, इसलिए कि तुम्हारे पास बड़े बड़े बंगले मौजूद हैं, इसलिए कि तुम्हारे पास मालो ज़र है। तो उसने कहा, मौलाना मेरी जिंदगी में इतना सुकून है, मेरी जिंदगी में इतनी राहत है, मेरी जिंदगी में इतना आराम है कि मुझे रात को नींद की गोली खाए बगैर नींद नहीं आती। अब हमें यहां से भी पता चल गया, न इन दौलतों में सुकून है, न इन मालो ज़र में सुकून है, न इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में सुकून है, न इन बड़े बड़े बंगलों में सुकून है। आखिरकार सुकून है तो है कहां? अब हमने उससे जाकर के पूछा जिसकी औलाद नहीं हो रही थी, वो औलाद न होने की वजह से परेशान था, कभी पीरों के पास जाता था, कभी पाखंडी बाबाओं के पास जाता था, कभी मियाओं के पास चक्कर लगाता था कि उसकी औलाद हो जाए। अब जब हमने उससे जाकर के पूछा, अब तो तुम्हारी औलाद हो चुकी है, अब तो तुम्हारी जिंदगी सुकून में होगी, उसने कहा मेरी जिंदगी में कोई सुकून नहीं है, इसलिए कि आज मेरी औलाद नाफरमान निकली, आज मेरी औलाद एक दूसरे की चुगलखोरी करती हुई नजर आ रही है, आज मेरी औलाद एक दूसरे की गीबत करती हुई नजर आ रही है, आज मेरी औलाद एक दूसरे से हसद करती हुई नजर आ रही है, आज मेरी औलाद जिना करने पर उतर चुकी है, आज मेरी औलाद नमाज
नमाजों से बहुत दूर हो चुकी है, आज मेरी औलाद ज़कातों से बहुत दूर हो चुकी है। अब हमने कहा आखिरकार सुकून है तो है कहाँ? हमने कुरान से पूछा, ए कुरान तू बता सुकून है तो है कहाँ? कुरान तड़प जाता है, कुरान मचल के जवाब देता है, अल्लाह भी जिक्रिल्लाही, अल्लाह के जिक्र से ला तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को राहत मिलती है। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? या रसूल अल्लाह अगर आप ना आते तो ये कुरान कहाँ से आता? या रसूल अल्लाह अगर आप ना आते तो ये कुरान कहाँ से आता? है खुदा एक, ये ऐलान कहाँ से आता? है खुदा एक, ये ऐलान कहाँ से आता? यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता? और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता? तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता? और ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर लोगों, और ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर लोगों, और भारत में मुसलमान कहाँ से आता? एक बार दोनों हाथों को उठाकर मचल के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सलाम।